हाँ, मैं राकेश टिकैत हूँ। जी, चौधरी टिकैत, ख़ानदानी किसान, दिल्ली पुलिस का साबिक़ मुलाजिम, MA LLB डिग्री याफ्ता, किसान लीडर, अज़्म हौसले का पक्का, किसानों की अमली रहनुमाई करने वाला, उनके दुख दर्द को समझने वाला, उनके लिए खून के आंसू रोने वाला, मौजूदा हुकूमत के किसान मुखालिफ कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाला, किसान बाप का किसान बेटा, गाज़ीपुर बॉर्डर का हीरो, किसानों के हकूक़ की बाजियाबी के लिए मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात में 44 बार जेल की सलाखों में ज़िंदगी गुजारने वाला, भारतीय किसान यूनियन का कौमी तर्जमान, 2014 और 2019 में जाटों का वोट बीजेपी को दिलाने वाला, बीजेपी का साबिक़ हामी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फ़ैसले की तायद करने वाला, RJD का मौजूदा रुकन, मुजफ्फरनगर का पावरफुल और ताकतवर किसान लीडर, जाटों का मुखलिस हमदर्द, बालियान खाप लीडर राकेश टिकैत हूँ। मेरी पैदाइश 4 जून 1969 ईस्वी को मगरबी यूपी के मुजफ्फरनगर ज़िले के ससोली गांव में जाटों के कायद, जाट मुस्लिम अलंबरदार, जाट मुस्लिम इत्तिहाद के अलंबरदार, किसानों की पुकार, किसानों के मसीहा आजहानी महेंद्र सिंह टिकैत के घर हुई। मेरे वालिद महेंद्र सिंह टिकैत की क़ियादत में किसानों के हकूक़ के लिए कई कामयाब एहतजाजात हुए। मैंने अपनी कांस्टेबल की नौकरी भी हुकूमत के दबाव में आकर छोड़ी, लेकिन किसानों के हकूक़ की लड़ाई से मुंह नहीं मोड़ा। मेरी इब्तदाई तालीम नाम गियाल हाई स्कूल में हुई। बाद में मेरठ यूनिवर्सिटी से MA किया और LLB की भी डिग्री हासिल की। मेरी शादी 1985 ईस्वी में बागपत के दादरी गांव में सुनीता देवी से हुई। मेरे बेटे का नाम चरण सिंह टिकैत है और मेरी 2 बेटियां जीवती और सीमा हैं। 2011 में वालिद बाबा टिकैत के इंतकाल के बाद बालियान खाप की रस्म व रिवाज के मुताबिक बड़े भाई नरेश टिकैत को पगड़ी पहनाकर भारतीय किसान यूनियन का सदर मुंतखब किया गया और मैं कौमी तर्जमान करार पाया। लेकिन अक्ल होश और फैसला करने की सलाहियत मुझ में बड़े भाई के मुकाबिल कुछ ज़्यादा है, इसीलिए लोग ये समझते हैं कि वो नाम के सदर हैं। मैं ही भारतीय किसान यूनियन का हेड हूँ। मैं अपने भाइयों में दूसरे नंबर पर हूँ। सबसे बड़े नरेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के सदर हैं। मुझसे छोटे सुरेंद्र टिकैत मेरठ में एक चीनी मिल में मैनेजर हैं और सबसे छोटे नरेंद्र टिकैत वो खेती बाड़ी के कामों में मशगूल रहते हैं। मैं 2 बार इंतखाबी मैदान में उतरा। पहली मरतबा MLA के इंतखाबात के लिए 2007 में मुजफ्फरनगर के खतौली हल्का असम्बली से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ और दूसरी बार लोकसभा के इंतखाब के लिए 2014 में अमरोहा से राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से उम्मीदवार बना, लेकिन शूमी किस्मत दोनों बार हार नसीब हुई। हाँ, मैं वही राकेश टिकैत हूँ जिसके घरेलू ताल्लुकात और दोस्ताना मरासिम 2013 के मुजफ्फरनगर मुस्लिम कुश फसादात के कलीदी मुल्जिम साबिक़ मरकज़ी वज़ीर व मेंबर पार्लियामेंट संजीव बालियान से रहे हैं। वह हमारे बालियान खाप से ताल्लुक़ रखते थे। इसी बिना पर कुछ लोगों की राय यह है कि मैं भी इस फसाद में शरीक रहा हूँगा, लेकिन मेरी ऐसी कोई सरगर्मी नहीं थी जिसकी बिना पर मैं मुल्जिम करार दिया जाऊँ। हाँ, मैं जाट होने के नाते कुछ हमदर्दियाँ रही होंगी और ये फितरी बात है, लेकिन मैंने अपने वालिद के नक्श कदम पर चलने की हमेशा कोशिश की और इसी कोशिश पर मैं यकीन रखता हूँ। मैंने हालिया मुजफ्फरनगर महापंचायत में कुछ साबिक़ मुस्लिम दोस्तों को बुलाकर इसी बात की तस्दीक करवाई है कि मैं जाट मुस्लिम इत्तिहाद का अलंबरदार हूँ। हाँ, ये हो सकता है कि मुझसे कुछ गलतियाँ जाने अनजाने में हो गई हों, जिससे मेरे कुछ दोस्त नाराज़ हुए थे, जो अब मान गए हैं। लेकिन मैं अभी जिस दोराहे पर खड़ा हूँ वहाँ मुझे सभी मज़ाहिब और हर तबके के अफराद की ज़रूरत है। वैसे तो ये कहने की बात नहीं है, तमाम मज़ाहिब के अफराद मेरा ताउन और मेरी हिमायत कर रहे हैं। इसी बिना पर मैं 2 माह से चल रहे इस एहतजाज का असल हीरो करार पाया हूँ। हाँ, मैं वही राकेश टिकैत हूँ जिसके भाई पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुजफ्फरनगर फसाद में अहम किरदार अदा किया है। उनके बयान की अखबारी कटिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐन मुमकिन है कि इस इल्ज़ाम में सदाकत हो।
उनकी वजह से मुझे भी मुजफ्फरनगर फसाद का मुजरिम माना जा रहा है और मेरी सेकुलर शबीह बुरी तरह मुतासिर हो रही है। हाँ, मैं वही राकेश टिकैत हूँ जिसके वालिद ने 25 साल तक किसानों के मसाइल को लेकर जद्दोजहद की। उनके हकूक़ की बाजियाबी के लिए किसान मुखालिफ हुकूमती इक़दामात के ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। उनकी ये खूबी थी कि उनकी आवाज़ पर मुल्क भर के तमाम कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले किसान जमा हो जाते थे। उन्होंने 1988 में राजीव गांधी के दौरे इक़्तिदार में दिल्ली के बोट क्लब में 5 लाख किसानों की भीड़ जमा कर दी थी। हाँ, मैं उसी बाबा टिकैत का फर्जंद हूँ जिसके 1993 के लाल किला एहतजाज को ख़त्म कराने के लिए सरकारी मुलाजिम होने के नाते मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं अपने बाबा को समझाऊँ और एहतजाज से बाज रखूँ, लेकिन मैंने पुलिस की सरकारी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और मुस्तकिल तौर पर बाबा के साथ होकर किसानों की लड़ाई में शरीक हो गया, जो अब तक जारी है और ये लड़ाई जारी ही रहेगी। हाँ, मैं वही राकेश टिकैत हूँ जिसने किसानों की खुशहाली के लिए अपनी खुशियों को तज दिया, उनके हुकूक़ के लिए भोपाल की जेल को आबाद किया, तिहाड़ में रातें गुजारी, जयपुर की जेल में शब बेदारी की, मुल्क की मुख्तलिफ जेलों की सलाखों के पीछे रहा, लेकिन अपने मौक़िफ़ से कभी नहीं हटा, हुकूमती इस्तिबदाद के आगे कभी नहीं झुका, सर तस्लीम खम न किया, किसानों का सौदा नहीं किया और न ही मरते दम तक करूँगा। अभी मैं पूरे जोश व खरोश के साथ गाज़ीपुर बॉर्डर पर हुकूमत के किसान मुखालिफ तीनों ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। यौम जमहूरिया को लाल किला पर हुए सानहे के बाद ऐसा तासुर आया था कि हो सकता है कि इंतज़ामी दबाव के साथ इस एहतजाज को सबूताज कर दिया जाए और इसकी कोशिशें तेज़ हो गई थी। गाज़ीपुर, सिंघू बॉर्डर, यूपी गेट, टिकरी बॉर्डर समेत तमाम एहतजाज गाहों के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई थी। बागपत में तो रात के अंधेरे में एहतजाज कर रहे किसानों को उठा दिया गया था और टेंट उखाड़कर फेंके गए थे, लेकिन मैंने रोते हुए 28 जनवरी को यह ऐलान किया था कि मुल्क के किसान सीने पर गोली खाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, और मैंने ये भी कहा था कि अगर कवानीन वापस नहीं हुए तो मैं खुदकुशी कर लूँगा। इस ऐलान के साथ ही मैंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। मेरे इस आंसू की लाज रखते हुए यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के किसानों में उम्मीद की एक नई किरण जाग उठी और उन्होंने पूरी क़ुव्वत से मेरा साथ देकर हुकूमत को ये बावर करा दिया कि अब कोई भी ताकत हमें नहीं हिला सकती। जब तक के ये तीनों क़वानीन वापस नहीं हो जाते, हम अपने मुतालबे से टस से मस नहीं होंगे, आखिर तक लड़ते रहेंगे, खा हमारी जान ही क्यों न चली जाए। हुकूमत हमें किसी तौर नहीं झुका सकती। आपने अंदाज़ा कर ही लिया होगा जब गुज़िश्ता रोज़ यूपी इंतज़ामिया ने गाज़ीपुर बॉर्डर के एहतजाज को ख़त्म कराने के लिए नोटिस भेजा और मैंने मुल्क भर के किसानों को आवाज़ दी तो सभी ने मेरी आवाज़ पर लब्बैक कहा और जोक दर जोक गाज़ीपुर बॉर्डर पर आ जमा हुए, जिसे देखकर इंतज़ामिया के पसीने छूट गए और रात भर हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद 1 बजे के करीब मेरी खैरियत पूछ कर वापस हो गए। फिर इसी शान से तीनों सरहदों पर किसान मुखालिफ क़वानीन के ख़िलाफ़ एहतजाज जारी है। हुकूमत ने नेड़ बंद करके हमारी आवाज़ दबाने की भी कोशिश की, लेकिन हमारे किसानों ने वाज़ेह कर दिया है कि हमारे साथ गलत करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। हरियाणा के किसानों ने तो बीजेपी और जेजेपी के किसानों के समाजी बायकाट का ऐलान भी कर दिया है। अगर इसी तरह हुकूमत की ढेठ रविश जारी रही तो हम भी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेंगे, ये हमारा वादा है। जब तक ये तीनों सियाह क़वानीन वापस नहीं लिए जाते, हम अपने एहतजाज जारी रखेंगे और हुकूमत के सामने हरगिज़ घुटने नहीं